जम्मू के जानीपुर से एक दिल को दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पर आप सब लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि किस तरह से एक अनमैरिड लड़की जो है वो जो कि बिना शादी के जो है वो मां बन गई थी और जिसने एक बच्ची को भी जन्म दिया था और जिसके बाद जिम ट्रेनर पर जो है वो गंभीर आरोप लग रहे थे। इस समय हम उसी घर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज इन तमाम आरोपों के बाद, लड़की के तमाम एलिगेशंस के बाद, वो जिम ट्रेनर और उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर सामने आए हैं और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि लगातार लोग हमें ये कह रहे थे कि आप जो है वो लड़के की बात भी सुने और ताकि सच्चाई जो है वो बाहर आ सके और जनता को इसके बारे में पता चल सके। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक लड़की ने जिस तरह से आप पर ये आरोप लगाया कि आपने उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसने जो है वो बिना शादी की एक बच्ची को जन्म दिया, तो आपको क्या लगता है मैंने गलत किया? क्या आप मतलब उसके साथ 4 साल रिलेशन में रहने के बाद वो रेप होता है? मतलब किसी भी आप अपनी मनमर्जी करने के लिए किसी की भी लाइफ खराब कर दो, किसी पर भी कोई भी एलिगेशन लगा लो। क्या वो बच्चा आपका है जो उनके घर में बच्ची है? जी, हमारे रिलेशन थे, 3 साल से रिलेशन थे। मुझे ये चीज़ बताओ, मतलब अपनी मनमर्जी मनवाने के लिए आप कुछ भी करोगे? क्या हुई थी पूरी बात? मैं बताता हूँ। ये लॉकडाउन की बात है। ये जिम में आते हैं हमारे, मुझे ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, हम ट्रेनिंग देते शुरू करते हैं। तो उसके बाद मुझे रात को घर पे फ़ोन करना शुरू कर देती है कि मैंने उसको बताया कि मैं मैरिड हूँ, मेरी बेटी है, मुझे घर पे फ़ोन मत करो, अपने काम से काम रखो, जो ट्रेनिंग पे होगा सुबह जिम में आके बात कर लेना। नहीं, उसके बावजूद भी मुझे कॉल पे कॉल आने के मुझे बाद में बोला कि मैं आपको लाइक करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ। तो मैं चलो ठीक है, वो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन किसी को कुछ पसंद करे तो कोई बुरी बात तो नहीं है। उसके बाद हमारे मतलब बात होना शुरू हो गई। तो एक बार कहीं पे जाते हैं वो तो मैसेज आना शुरू होता है, फ़ोटोज़ आना शुरू हो जाती है, कॉल आना शुरू हो जाती है, बात आगे बढ़ती है। एक दिन घर पे बुलाते हैं हमें, घर पे बुलाते हैं तो वहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद हमें गालियाँ निकालना शुरू कर दिया, गंदी गंदी। तो कौन बंदा गालियाँ सुनेगा? उसके बावजूद भी हमसे 1 साल अलग रहे, फिर बात कॉम्प्रोमाइज़ तक पहुँची। उसके बाद दोबारा रिलेशन बने हमारे, लेकिन मुझे सिर्फ फ़ोन पे मैं घर पे बैठा हूँ, मैं वाइफ़ के साथ हूँ, लेकिन वो मेरी वाइफ़ को ब्लैक कॉल्स करना शुरू कर देती थी। मतलब एज ए कि मैं आप मेरे को बात करनी ही करनी, तू जैसे मर्जी कर। आपने उनको बताया था कि आप शादीशुदा हैं? पहले दिन से सर, पहले दिन ही। तो उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया था? उसने मेरे को बताया कि 10 थोड़े दिन बाद कि मैं भी मैरिड हूँ। अच्छा, तो मैंने बताया कि वो हस्बैंड तो का अनमैरिड है। कौन? वो तो अनमैरिड है ना, जिनका किसने बच्ची बोला का जन्म? unmarried? आई हैव अ प्रूफ। जी। आई हैव अ प्रूफ। हमारे पास पिक्चर है कि वो मैं आपको मैरिड दिखा हैं देता हूँ, और शादी की पिक्चर भी है और ऐसे भी उसके साथ खिंचवाई हुई वो भी पिक्चर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कैसे बोल सकते हो आप अनमैरिड? इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके पति पर इतने आरोप लगे हैं और आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ ताकि पत्नियां जो होती हैं ना वो पति का आधा अंग होती हैं। अब पति ने बेईमानी कर दी, चलो कर दी, उसने गलती कर दी, बट मैं अपना फर्ज तो नहीं छोड़ूंगी ना। मैं अपना फर्ज हमेशा आपको निभाऊंगी। पता था इसके बारे में कि आपके पति पर ये सब रेप केस डला हुआ है और ऐसे से किसी जब सर डला तभी मुझे पता चला, उसके 2 दिन पहले जब इसने डाला तो इसने मुझे मैसेज किए। तो मैंने इसको बोला तूने जो करना तू कर। तो इसने बोला मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं हम। मैं इसके घर गई, इसको समझाया समझाया, तो फिर मैं अपने घर में आ गई। इसने एसएचओ को बोला इसकी बीवी आई थी मुझे मारने के लिए। दूसरे दिन पुलिस बुलवा के पकड़वा दिया, 10-12 दिन अंदर भी करवा दिया, रेप भी हो गया और पैसे भी ले लिए, मेंटेनेंस भी ले ली, छुड़वा भी दिया। फिर आके हमारे घर में हंगामा भी कर दिया, मेरी सास के ऊपर हाथ भी उठा दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया, मेरे ऊपर भी अटैक किया। और मैं तो 2 मंथ से बीमार पड़ी थी, अपने मायके में थी। तो आपको पता था कि आपके पति जो है वो उनके साथ रिलेशन में है? जब पता चला सारी दुनिया को भी पता चला, आपको भी पता चल गया, मतलब सबको भी पता चल गया। अब तो वो शोर डाल डाल के बोल रही है। उस टाइम कैसा लगा आपको? कभी यकीन हुआ आपको कि मेरा पति ने कभी ऐसा किया होगा कुछ? बहुत बड़ा धक्का लगा था, जी। मतलब नहीं बर्दाश्त करने वाला कैसे हुआ। संभाला खुद को फिर? पता नहीं, मेरे गुरुजी थे मेरे साथ, मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे संभाला और मुझे शक्ति दी कि तू तेरे पति के साथ गलती होगी। मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे पति से गलती हुई है बट फिर भी तू उसका साथ दे। तब से मैं अपने गुरुजी की बात मान के और मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ, आंखें बंद करके। मुझे अपने गुरुजी के भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ जरूर दिलाएंगे। इंसान चाहे मेरे साथ जो मर्जी कोई कर ले, बट मेरे गुरुजी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही मेरा साथ कभी वो छोड़ने देंगे कि भी इसके साथ गलत हो जाए, क्योंकि मैंने किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया। अगर मैं गलत करूंगी तो भगवान मेरे को भी नहीं छोड़ेगा, वो तो पता ही है आपको भी। क्या लगता है फिर ये सब, मतलब इतनी देर तक आपका, कई सालों तक आपका रिलेशन रहा और उसके बाद गलती हुई है? क्या लगता है आपको? गलती सर अब
कोई औरत आपको गंदी गंदी गालियाँ देगी तो बंदा कितना बर्दाश्त करेगा। स्टार्टिंग में जब मुलाकात हुई थी तब ठीक थी? तब ठीक थी। मतलब जैसे हमारे पास फिजिकल रिलेशन बोला, उसके बाद इसकी लैंग्वेज खुल गई। मतलब मुझे सुन के मैं इतनी गंदी गालियाँ दे सकती है अपने मुँह से। मतलब आप मान रहे हो कि घटिया औरत के साथ जब आपने पहली बार आप मिले तो आपको घर में बुलाया था या कहीं बाहर? घर पे, अपने घर पे, क्या कहा? कि घर पे आओ मुझे काम है। तो मैंने कहा घर पे कौन है? कहते सारे घर पे ही हैं। तो जब मैं घर पे पहुंचा तो तब कोई भी नहीं था, आप अकेले। कह रहे थे कोई पिक्चर्स का जिक्र भी कर रहे थे कि आपको कोई पिक्चर्स भेजी जाती थी? यस। जी। और मुझे वो स्टार्टिंग से ही भेजती थी, ये कहीं से बाहर गए हुए थे तो वहाँ से मुझे फ़ोटोज़ भेजती थी। अच्छा, क्या कहते थे फोटो भेजने का मकसद? कुछ नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था क्या मकसद था, कुछ भी था। मतलब क्या मतलब होता है, आप एक बंदे को एक हफ्ते से नहीं जानते हो, उसके बाद उसको अपने फ़ोटोज़ भेजना शुरू कर देते हो। आप पर ये भी आरोप लगा है कि आपने जिम के अंदर कुछ लड़कों के साथ मिलकर उनके साथ और उनकी माँ के साथ कोई मारपीट करी है। मैं प्रूफ दे दूँ उसका आपको कि किसने मारपीट करी है, किसने नहीं करी है। मैंने वो फ़ोटोज़ निकलवाए हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ पड़े हैं, वीडियोज़ पड़ी है। दोनों उसकी मम्मा और वो खुद आती हैं। तो मुझे कॉलर से पकड़ के जिम के सामने, क्लाइंट के सामने जहाँ मैं काम करता हूँ, मतलब मुझे घसीटने की कोशिश करेगी। वो तो चलो मैं ठीक हूँ, मैं बाहर तक नहीं गया, अंदर ही बैठे रहे। फिर उसकी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा। कपड़े फटे हुए पड़े हैं ठीक है, मेरे मेरी टी शर्ट अभी फटी पड़ी हुई, मैं बता देता हूँ आपको। फिर उसकी बात करते करते मैंने उनको बोला कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? जब हमारा कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा है, आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? कहते हैं हमने तेरे को काम नहीं करने देते। और जोर जोर से उनको बोले कि ये तो रेपिस्ट है, इसके ऊपर रेप केस चल रहा है, आप लोगों ने कैसे रखा हुआ है इसको? और यही बात करते करते उस लड़की ने मेरे पर हाथ उठा दिया। फिर मेरा भी हाथ कहाँ रुकता। जब बच्चा हुआ था तो उसके बाद भी आप उनके घर में जाते थे? सर मैं 5 मिनट भी गया, 15 मिनट भी गया, 1 घंटा भी गया, 4 घंटे भी बैठ के आया हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे वहाँ पे बैठने नहीं दिया। बेटी बस क्या कहते थे? मतलब वही लैंग्वेज यूज़ करना, आ गया इसका जाली बाप, ये हमें देता कुछ नहीं है, इसके पास है नहीं है, तू क्या लेने आता है यहाँ पे? और बाद में आके मेरे पर ये एलिगेशन लगाना कि यहाँ पे मिलने नहीं आता। क्या करने चाहूँगा आप? मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मानोगे मेरा बर्थडे था उस दिन, घर गया, इस औरत ने मुझे जूते निकाल के बाहर निकला उस दिन अपने घर से। कितना बर्दाश्त करूँगा? कौन बर्दाश्त करेगा कि अपने बर्थडे वाले दिन जूते खा के घर से बाहर आए? उसके बावजूद आप बोलते हो कि हमारे साथ रिलेशन रखो। कैसे रिलेशन रखेंगे? मेंटेनेंस भी दे रहा था, सब कुछ था। अभी जाके हाथ सही हुआ था, जाके वहाँ से भी उसने जॉब निकलवा दिया, टर्मिनेशन दे दी। तो कौन सी औरत जाके वर्क प्लेस पे जाके बंदे पे हाथ उठाएगी? मुझे जब कौन काम करने देगा पूरे जम्मू में? झूठे एलिगेशन लगा दिया, 376। जी, कामकाज भी छूट गया और बदनामी भी हो गई। बदनामी भी कर ली, कामकाज भी छुड़ा दिया। अब मुझे बताओ ना, मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ से चलाऊँगा घर? जो मुझे हर जगह जाके बोलते हैं मुझे मेंटेनेंस नहीं देता, मेंटेनेंस देता कहाँ से? तब तो मेरे को बोलती है कि मुझे ज़रूरत नहीं किसी की, मैं खुद पाल सकती हूँ। जब मैं अपने भाई और बच्चे को पाल सकती हूँ, बहन की बेटी पाल सकती हूँ, अपना घर चला सकती हूँ, तो मैं अपनी बेटी भी पाल सकती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है तेरी। आप सिर्फ मेरे साथ खड़े रहो। उसके बावजूद भी साथ खड़ा रहा हूँ मैं, इसलिए खड़ा रहा था ताकि मेरे ऊपर रेप केस डाला जाए। मतलब जिम में आके, ये पहली बार नहीं है, ये आज सब कुछ अपनी मर्जी से ही हुआ था या कोई जबरदस्ती भी कुछ? जब जबरदस्त। सर अब मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे फ़ोन करो आप, ठीक है? उसके बाद अगर मैं मना कर दूँ तो आप मेरी वाइफ को फ़ोन करना शुरू कर दोगे। क्यों? इसका क्या मतलब होता है? मैं नहीं, अगर मैं मिलने को बुलाया नहीं आता हूँ, फिर लड़ाइयाँ, फिर जिम में आके मुझे मारने, मेरे पे हाथ उठाना, जिम में आके बकवास कर रही हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देनी हैं। क्यों? क्या गलत किया था मैंने इसका साथ देके? कंप्रोमाइज कोई डीड को लेकर भी आप पर ये आरोप लगा है कि आपने, जब आपका भाई कोई वहाँ पर आया तो उसने जबरन उनको लेकर वहाँ पर जबरदस्ती कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ? मुझे एक औरत के साथ जबरदस्ती होती है? अगर तेरे को ज़बरदस्ती लेके गया तो वहाँ पर जाके, जब कोर्ट में पहुँची तो वहाँ पर जाके बोलती ना मुझे ज़बरदस्ती उठा के लाया, मैं नहीं करूँगी साइड। तब क्यों नहीं बोला? बच्चा दूध पीता बच्चा थोड़ी है कोई ज़बरदस्ती उठा के ले जाएगा, चलो साइन कर लो। आपकी खुद की भी एक बच्ची है यहाँ? जी। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? क्या कहूँ? किस तरह से, मतलब जिस तरह से लगातार एक समाज में भी असर पड़ रहा है, पूरी मतलब बदनामी हो रही है आपके परिवार की, किस तरह से आगे के लिए इसको? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
बदनामी हो रही है, कोई बंदी पैर की जूती पैर में ही रहती है, सर पे तो जो शादी करके आती हैं वो ताज सर पे रहते हैं। उनका ये भी कहना था कि आपकी फैमिली में से उन्हें ये कहा जाता है कि अगर बेटी है तो मतलब हम खर्चे को लेकर तो ये कहा जाता है कि हाँ भाई मार दे इसको। नहीं, ये नहीं बोला था, ये बोला गया था अगर तुझे पता था कि वो शादीशुदा है कि तू अपना पहले ही अबॉर्शन कर लेती ताकि किसी के 2 घर नहीं बर्बाद होते। अगर तेरा पहले से तू भी शादीशुदा थी, वो भी शादीशुदा था, तो तुम लोगों ने ऐसे रिलेशन बनाया, बच्चा पैदा किया, अब वो बच्चे की क्या लाइफ है? वो यहाँ पे आती है? नहीं, अभी आना शुरू हुई है, 2-3 महीने से ही आना शुरू हुई है। उतनी बार लड़ाई करके गई और है। इतनी बार हमारा बात मेरा तो एसी करके तोड़ा, गई है। मेरा स्कूटी तोड़ी, फिर उसके बाद हमारा शीशा तोड़ा और बच्चों को, मेरे बच्चे को भी अटैक किया। तो हमारे बच्चे डरते हैं, वो बोलते हैं वो आंटी कौन है, क्यों लड़ने आती है वो। अच्छा, शीशा तोड़ के अपने आप को मारने की कोशिश करी कि मैम यहाँ पे मार्केट में आप सबको फंसा दूंगी। मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो मतलब उनका फैसला ही यही है कि मैम किसी न किसी तरीके से इनको फंसाएं और इनसे पैसा मांगे। इन्होंने चलो ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इन्होंने मीटिंग उसके दिखाई जीजे घर ने पे। हमारे सामने ये बोला कि कैरोसिन ऑयल डाल, कैरोसिन ऑयल डाल और इनके घर पे जाके मर जा, तो बाकी हम देख लेंगे। मरना मत, मतलब एज अ ड्रामा करना कि तू अपना कैरोसिन डाल रही है और हम बचा लेंगे तुझे। उस बच्चे उनकी जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है उस बच्चे के कागजात पर भी आपका नाम है कि भाई फादर आप हैं उसके? जी ठीक है, आप साथ सर, हमारे पूरे घर वालों ने जब एक्सेप्ट वो करा हुआ फादर है, हैं, सारे घर वालों ने एक्सेप्ट करा हुआ है कि चल भाई अगर इतना कुछ हुआ है तो साथ में रह रहा है। मतलब घर पे आना, बच्चा घर पे आता है क्या करता है? मारपीट करेगा। आप भी मानते हैं कि आपसे कुछ थोड़ी बहुत गलती सर मैं हुई तो है? हूँ, मेरी गलतियाँ एक्सेप्ट करी हैं। अगर उसके बावजूद हम साथ में चल रहे थे, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि मैं 376 पे डिपेंड करूँ। रेप केस डिपेंड करता हूँ इतनी बड़ी गलती के लिए, जब सारा कुछ एक्सेप्ट करने के बाद। अच्छा मुझे बताओ, 1 साल 50 साल के होने के बाद इसको याद आया कि रेप ही हुआ मेरा। काफ़ी हैरान करने वाली बातें जो है वो जिम ट्रेनर और उनकी पत्नी ने यहाँ पर बताई हैं कि जिस तरह से लड़की का ये कहना था कि उसके साथ जो है वो रेप किया गया और उसके बाद जो है वो उसने एक बच्ची को अनमैरिड होकर जो है वो उसने एक अनमैरिड होते हुए उसने एक बच्ची को जन्म दिया। हालांकि जिम ट्रेनर ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, हालांकि उन्होंने थोड़ा देर के बाद बताया है। लेकिन अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये सब जो है वो कानूनी जो जांच है उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव ज़रूर साझा करें, क्योंकि जिम ट्रेनर भी जो है वो इन तमाम आरोपों के बाद अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर सामने आए हैं और उसका जवाब जो है वो दिया है। और उसकी मम्मा ने घर पे आके पता क्या बोला कि हम सारा कुछ खत्म कर देंगे, हमें 25 लाख रुपए दो। अच्छा, ये मेरे ताया जी सामने बैठे हैं, मेरी मम्मा बैठे हैं, मेरी बड़ी मम्मा बैठे हैं, सारे बैठे हैं। और इसके जीजा सामने था, उसकी सिस्टर भी थी, उसकी माँ भी थी और वो भी थी। बोलते हमें 25 लाख रुपए दे, हम सब खत्म करेंगे। तो कहाँ से देता 25 लाख रुपए? तो आप सब लोगों से भी ये कहेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे कल को आप लोगों पर जो है वो कोई भी इस तरह का असर पड़े, क्योंकि इनकी भी बेटी है और आगे जो दूसरी लड़की है उसके घर में भी जो है वो बेटी है। तो इन बच्चियों का फ्यूचर जो है वो किस तरह का रहने वाला है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप जनता अपने अपने सुझाव ज़रूर साझा करें कि आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन जो है वो इसमें झूठ कह रहा है। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।